बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त पूरे इस्लामाबाद को अपनी लपेट में लिए हुआ है और एक बीमारी है, बीमारी भी क्या, एक वबा कहना चाहिए उसको, और उसका नाम है पोलन। आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि पोलन जो है वो इस्लामाबाद का ही तोहफ़ा है और इस्लामाबाद से ही जो लोग जो हैं इसका शिकार होते हैं, क्योंकि जो जंगली शहतूत है उससे ये फैलती है और इस्लामाबाद में इसकी बड़ी भरमार है। दावे तो बड़े किए जाते हैं कि इसको तलफ किया जा रहा है और इसकी जगह नए पौधे हो रहे हैं और शजरकारी हो रही है, और कई दिहाइयों से हम सुन रहे हैं। लेकिन ये जो शहतूत का, जंगली शहतूत का दरख्त है जो पोलन का बाइस बन रहा है, ज़्यादा बाइस वही बन रहा है, तो वो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक और उसकी ग्रोथ जो है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से हम आज बात करते हैं। रिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मुबीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि इसका पीक सीज़न कौन सा है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर, खुसूसी तौर पर चूँकि एहतियाती तदाबीर ही जो हैं वो इसका बेहतर इलाज हो सकती हैं, तो वो क्या करनी चाहिए जो जिनको पोलन है, और खुसूसी तौर पर जो पोलन के ये पीक होता है उसमें उनको क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि वो इससे बच सकें और महफूज रह सकें। तो हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि पोलन जो है कॉमन है इस्लामाबाद में जी, और मुल्क में मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा ये पोलन हम सुनते भी हैं और लोग इसका शिकार भी होते हैं जी। तो सर ये बताइएगा कि पोलन होती कैसे है और हिफाजती इंतजामात या इक़दाम क्या होने चाहिए ताकि इससे जो है वो कम से कम लोग इसका शिकार हो सकें। जी, लेकिन सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि पोलन है क्या चीज़ और इससे इंसानों को नुकसान क्या होता है और क्यों होता है। बात यह है कि जो पोलन है मुख्तलिफ फूलों के जो जब उसमें सीड बनना शुरू होता है तो उस प्रोसेस में जो उनके बहुत छोटे छोटे सीड्स बनते हैं उसको पोलन कहा जाता है। अब बात यह है कि ये मुख्तलिफ दरख्तों और फूलों, पौधों, हर एक चीज़ का पोलन होता है, लेकिन कुछ दरख्तों का, पौधों का पोलन जो है वो जब आप सूंघते हैं, सांस लेते हैं तो आप में, इंसान में वो एलर्जी पैदा करता है। हमारे यहाँ पेपर मलबरी है जो बहुत ज़्यादा है, जंगली शहतूत जिसको कहते जी, हैं। तो वो इस्लामाबाद और इसके नवाही इलाकों में काफ़ी है, नेचुरली भी होता है, इसके अलावा भी लगाया गया है, तो उससे काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा और भी दरख्त हैं। अब कुछ दहाइयों से, अब भी नहीं, सालों से नहीं, हाँ पिछले 10-20 साल से इस बात का अच्छा खासा लोगों में और हुकूमत की सतह पे भी ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये दरख्त हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। उससे पहले नहीं था, लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है और अब दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों को ख़त्म किया जा रहा है और ऐसे दरख्त हैं जो हमारे नेचुरल हैं, जिस तरह शीशम है, जिस तरह कीकर है, इस इलाके के पोठोहार के नेचुरल दरख्त हैं, कुदरती पुराने एक तारीखी दरख्त हैं यहाँ के, तो वो लगाए जा रहे हैं। और नीम की तरह के दरख्त हैं, धरेक कहा जाता है इस इलाके में उस दरख्त को, तो ये दरख्त अब लगाए जा रहे हैं। और वो वाले दरख्त जो फैंसी थे, जो इस शौक में लगाए गए कि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनकी वजह से ये पॉलन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको अब ख़त्म किया जा रहा है और इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे करना चाहिए, एक आम आदमी घर से निकलते हुए वो क्या करे कि उसको पॉलन एलर्जी ना हो। पहली बात तो ये है कि सबको पॉलन एलर्जी नहीं होती, कुछ लोगों को पॉलन एलर्जी होती है। अब जिन लोगों को पॉलन एलर्जी होती है उनको अदरवाइज भी बाकी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, उनको डस्ट से हो सकती है, धुएं से हो सकती है। तो ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं, उनका जो निज़ाम होता है सांस लेने का, सिस्टम, जी, उनका सांस लेने का जो निज़ाम होता है या इम्यून सिस्टम, उसके पीछे आप कह लें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेंसिटिव होता है, तो यही लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पॉलन एलर्जी को भी। अब इस सीज़न में क्योंकि हवा में ये पॉलन फैल रहा होता है, ये छोटे छोटे बीज हैं जो कि हवा के संग फैलते हैं और ये कुदरत का एक निज़ाम है कि इनको हवा लेके जाती है और दूसरी जगह पे जाके ये मिट्टी में जाते हैं और फिर पौधा नया बनता है। ये उसकी नस्ल को बढ़ाने का कुदरती निज़ाम है जो नेचर ने, कुदरत ने वज़ा किया हुआ है, लेकिन हम दरमियान में उसकी जद में आ जाते हैं या हम खुद ले आते हैं
कसूर तो हमारा है, हमने लगाया ना ये पौधे, उन बेचारे पौधों का तो कोई कसूर नहीं कि उनको हमने गलत जगह पर लगा लिया या हमें उनसे एलर्जी है। तो अब हमने बचना इस तरह, क्योंकि ये अब इस मौसम में, ये 2-3 महीने का मौसम है, मार्च अप्रैल मई का मौसम है जिसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें बड़ी सिंपल सी तदाबीर हैं। अब हर कोविड के बाद तो हर एक को पता है और हर एक शख्स के पास मास्क ज़रूर होता है। तो अगर आपको, हर एक को ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कहूँ हर एक को ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर आपको पॉलन एलर्जी या अदरवाइज खांसी, छींकों का ज़्यादा आना, इस तरह की अलामात आपको रहती हैं, तो फिर इस मौसम में आप ज़्यादा एहतियात कीजिए। आप जब भी घर से निकलें मास्क पहन के निकलें, और जब मास्क पहन के निकलें तो कोशिश ये करें कि वो मास्क साफ़ हो। गंदा मास्क न पहने, गंदा मास्क पहनने से उल्टा बीमारी ज़्यादा होगी। सो मास्क पहन के निकलें। अगर मास्क पहनने के से मसला हल नहीं होता, फिर इसके लिए एंटी एलर्जी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि ऐसे लोगों को दी जाती हैं जो खाने की हैं, गोलियाँ हैं जो आपको फिर पूरा सीज़न खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप वो 1 महीना 2 महीना रेगुलरली खाते हैं तो फिर आपको वो एलर्जी की अलामात नहीं होती। फिर इनहेलर्स यूज़ किए जा सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। हाँ ये बात है कि वो लोग, एक तो वो लोग जिनको इन सब चीज़ों में एलर्जी की अलामात हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले से दमा होता है, तो उनको स्पेशली ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। घरों से या तो बहुत कम निकलें, या निकलें तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। दमे का मरीज जो है वो, क्योंकि अस्थमा होता है तो आप सांस फूलता है उसका आम हालात में, जी जी, कितना डेंजर या खतरनाक हो सकता है पोलन उसके लिए, क्या जानलेवा भी हो सकता है? जी देखिए, डिपेंड करता है कि उसको दमे की बीमारी कितनी ज़्यादा है, शिद्दत है। अगर शदीद बीमारी है और उसने मेडिसिन्स भी यूज़ नहीं कर रहा या कम यूज़ कर रहा है, या कुछ होते हैं, कुछ लोग वक्फा कर डाल देते हैं, नहीं अभी मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, सर्दियों के बाद बाहर आ गई है, तो ऐसा नहीं है। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ऐसे लोगों से ये है कि वो अपनी मेडिसिन्स खाना ना छोड़ें, दवाई ज़रूर खाते रहें। ये एहसास, कहते हैं सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी, कि हाँ मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप वो मेडिसिन ज़रूर लेते रहें, और स्पेशली इस सीज़न में, पॉलन के सीज़न में अपने आप को ज़रूर बचाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एलर्जी की अमूमी तौर पर बहुत सारी मेडिसिन हैं मार्केट में आई हुई हैं, मुख्तलिफ नामों से हैं, मुख्तलिफ ब्रांड से हैं। अच्छा एलर्जी के अलावा, मेडिसिन के अलावा इसकी कोई वैक्सीनेशन भी है, वैक्सीन भी है कि आप उससे पहले करवा लें तो जो है वो इस मिनिमाइज हो सकती है जो इसका एक जी टारगेट होता है? उसको वैक्सीन कहा जा सकता है। एक्चुअली तो डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस होता है, NIH में उसका एक पूरा इदारा मौजूद है हमारे यहाँ। वी आर लकी इन इस्लामाबाद कि हमारे पास NIH जैसी फैसिलिटी मौजूद है जहाँ पे इस चीज़ का इलाज किया जाता है। वहाँ पे असल में वो सिर्फ इसके पॉलन के लिए नहीं, इसके अलावा भी अगर लोगों को एलर्जी है किसी भी चीज़ से है, तो वो पहले तो उसका टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको उसकी एक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, जिससे बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक तो हो गया जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने कहा कि मास्क पहने और मेडिसिन का प्रॉपर यूज़ करें। आप जब घर में भी हैं तो घर में क्या एहतियात ज़रूरी है? घर, चूँकि पॉलन तो घर में भी आ सकती है जी, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर रखते हैं? लेकिन घर में कोई इतनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों को एहतियात ज़रूरी है जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, ज़्यादा सांस की बीमारी है, या जिनको पॉलन एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। उनको ये करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हवादार खिड़कियाँ ना रखें, कर्टन्स का इस्तेमाल करें घरों में, या जाली का ज़रूर इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी है। ताकि आप क्योंकि बात यह है कि अगर आपने खिड़कियाँ खुली, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, आप लोग खिड़कियाँ खुली रखते हैं, पर्दे हटा देते हैं, हवा का फ्री आना जाना होता है, वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एट द सेम टाइम आप अपने आप को उस पॉलन को भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो एक मिनिमम इतनी ज़रूर एहतियात करें कि अगर आप बाहर जाते हैं और एकदम आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, तो वही चीज़ घर में ना हो। घर में आप मास्क तो ना पहने, लेकिन कम से कम घर को मास्क पहना सकते हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर मुबीन अहमद साहब ने हमें जो है वो इसके सिम्टम्स बताए, फिर इसकी एहतियाती तदाबीर बताई कि इससे बचा कैसे जा सकता है। जो
बात समझने वाली है या समझ में आ रही है वो तो यही है कि मेडिसिन से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कि अगर पोलन का पेशेंट जिसको पोलन हो जाती है, क्योंकि उसको सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको ये पता चल जाता है, तो उसको एहतियात करनी चाहिए। घर से निकलने से पहले आप मास्क का इस्तेमाल करें और वो मास्क साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा जब आप घर में भी मौजूद हों तो खिड़कियां जो उसमें कर्टन इस्तेमाल करें, और अपने जो डोर्स हैं, जो खास तौर पर पोलन का शिकार लोग हैं, वो खिड़कियां बंद रखें ताकि वो इसका कम से कम शिकार हो सकें। पोलन जो है वो इस्लामाबाद के सारे इलाकों में मौजूद है तकरीबन, लेकिन हाँ इसकी किसी इलाके में शरह कम है, किसी में ज़्यादा है। जैसे आज अगर इसकी रिकॉर्ड की गई मिकदार है तो वो 12,000 है E8 में। तो इस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। यहाँ पे ये शहतूत के दरख्त, जंगली शहतूत का दरख्त जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे फिर ये ज़्यादा मकदार में होती है, उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होती है। इस्लामाबाद के तकरीबन सारे ही रिहायशी सेक्टर्स हैं, ये रूरल एरिया भी इसमें शामिल है, सिटी एरिया भी इसमें शामिल है, लेकिन कोई भी पोलन एलर्जी से महफूज नहीं है। तो इस्लामाबाद को छोड़ना नहीं है, एहतियाती तदाबीर को भी नहीं छोड़ना। आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, चूँकि ये पीक सीज़न है मार्च का। मार्च के एंड में ये इसका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, शिद्दत कम हो जाएगी। लेकिन जो पोलन के पेशेंट हैं और जिनको ये एलर्जी है वो मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें। और बिलखसूस डॉक्टर मुबीन साहब ने जैसे गाइड किया है कि जो अस्थमा यानी दमे के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अलार्मिंग है, और जिनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये होता है और वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए खुदा न खास्ता ये जानलेवा भी हो सकती है। तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो उम्मीद की जाती है नाज़रीन कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।